ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। हमारी एकादशी की श्रृंखला में हमारी चर्चा सफला एकादशी की करने वाला है। उसकी महिमा और उसकी कथा ये दोनों सुनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप मुझे सफला एकादशी की महिमा और उनकी कथा और उनका व्रत कहने की कृपा करें। उसकी क्या विधि है, उसमें कौन से देव की पूजा करनी चाहिए, ये सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे राजेंद्र, सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जो फल नहीं मिलता, उतना ही फल एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसमें भी सफला एकादशी की महिमा तो अपार है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से अर्थात विधि पूर्वक भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित ही है। जैसे श्रेष्ठ नागों में शेषनाग श्रेष्ठ, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ पक्षी है, देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत को श्रेष्ठ कहा गया। हे राजन, सफला एकादशी को नाम और मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रेण, इस मंत्र से भगवान श्री हरि श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उसका पूजन करके 16 उपचारों से युक्त पूजा करनी चाहिए। नारियल के फल, नारियल और अलग अलग फलों का रसों से उसका अभिषेक करना चाहिए। सुपारी आदि द्रव्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। बाद में भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, अनेक रसों के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहिए भगवान को। सफला एकादशी को दीपदान भगवान को अवश्य करना चाहिए। उसी के दिन रात को वैष्णव के साथ मिलकर भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को, जो जागरण करता है व्रत के साथ, उसको जो चाहिए वो प्राप्त होता है। हे निरुप श्रेष्ठ, मैं आपको सफला एकादशी की महिमा बताई, अब उसकी कथा सुनिए। विधिवत तरीके से एकादशी का व्रत करना चाहिए, अर्थात 10वीं के दिन एक व्रत रहना है, एक ही समय खाना है, दोपहर को खाकर 10वीं के दिन शाम को एक टाइम करना है, फलाहार करना है।
एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और एकादशी के रात को जागरण कर कर भगवान नारायण की भजन और कीर्तन करना चाहिए। और उस दिन कम से कम एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब ये एकादशी की महिमा कही, सफला एकादशी की, अब मैं तुझे एकादशी की कथा सुनाता हूँ कि सफला एकादशी की कथा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंपावती नाम से एक विख्यात नगर है जो राजा माहिष्मत की राजधानी है। राजर्षि राजा है, माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था, ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा, वह बड़ा दुराचारी, पाप कर्म से लगा रहता था, पर स्त्रीगामी था और वेश्यासक्त था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही वो लगाता था। वह सदा दुराचार से युक्त था और ब्राह्मणों का निंदक था। देवताओं का भी वो निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्बक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया, चोरी करने लगा। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब सिपाहियों को पता चला कि ये तो हमारा ही युवराज है, हमारा ही राजा का पुत्र है, तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौटा, वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का निवास, विश्राम स्थान एक पीपल का वृक्ष था। वर्षों पुराना, 1000 साल पुराना ये वृक्ष है पीपल का। और ये वृक्ष को वन का देवता कहा जाता था। पापी बुद्ध लुम्बक वही निवास करता था। पीपल वृक्ष के प्रभाव से उनकी बुद्धि सुधर गई और बहुत दिनों के बाद एकादशी का व्रत आया, सफला एकादशी का। और ऐसे ही एकादशी का व्रत का पालन हो गया। जैसे पारधी, शिव पुराण में कथा आती है ना शिवरात्रि के व्रत की, कि पारधी को 3 दिन खाना नहीं मिला और उन्होंने ऐसे ही शिवरात्रि का व्रत कर दिया। ऐसे ही कहानी है कि ऐसे ही उनके 2 दिन चला, 2 दिन फलाहार में ही निर्वाह हो गए और सहसा ऐसे ही सफला एकादशी का व्रत हो गया। कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लुम्बक ने वृक्ष के फल खाए। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम मिला, मतलब अर्थात वो जागरण हुआ। वह निष्पाप सा हो गया, निष्प्राण हो गया था। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर चेतना प्राप्त हुई। आसन से उठकर वन के भीतर गया। भूख से दुर्बल, पीड़ित हो रहा था। वही फिर फल लाकर लौटा तो सूर्यास्त हो चुका। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ये जानकर, क्योंकि ये वृक्ष के प्रभाव में था, पीपल के वृक्ष के प्रभाव में, इसलिए उसकी बुद्धि सुधर गई। उसने सोचा कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो उसने वो सब फल पीपल वृक्ष की जड़ में रख दिए और पीपल वृक्ष में भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का निवास। भगवान कहते हैं ना एकादशी, भगवान कहते हैं ना गीता जी में कि वृक्षों में अशोक, तो ये अशोक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठा था। उसकी जड़ में उसने फल अर्पित किए, भगवान को कहा निवेदन करते हुए कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान नारायण संतुष्ट। यो कहकर लुम्बक ने रात पर भूखा रहा। बाद में नींद नहीं दी, ऐसे ही भगवान के चिंतन में जगा रहा। इस प्रकार अनायास से ही उसने व्रत का पालन कर दिया। सुबह जागरण भी किया और सुबह आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार। आकाश ने निवेदन किया कि हे राजकुमार, तुमने सफला एकादशी का व्रत किया है, तो इस फल के
प्रभाव से तुम्हें राज्य और पुत्र दोनों प्राप्त होंगे। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहा, वरदान स्वीकार किया। उसके बाद वो दिव्य, उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि भगवान नारायण के भजन में लग गई, क्योंकि वो भगवान नारायण का भक्त नहीं था। उसने तो ऐसे ही पीपल वृक्ष के प्रभाव से उसकी बुद्धि सुधर गई और एक बार ये सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसको राज्य और पुत्र की प्राप्ति हो गई। भगवान, उसकी बुद्धि दिव्य हुई, भगवान नारायण के भजन में लग गई। बाद में तो वो दिव्य आभूषणों से युक्त होकर अकंटक उसने राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान की कृपा से उसके यहाँ मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने राज्य की ममता छोड़कर, मोह माया छोड़कर पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान के भजन के लिए वन में चला गया। वन में सद्या आदि करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का तप करते हुए उसका जो आत्मा थी वो भगवान श्री कृष्ण में मिली और उसको गौलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर बाद में मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के साथ वैकुंठ में या गौलोक में जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। अंत में भगवान श्री कृष्ण फल कथन करते हुए कहते हैं कि जो सफला एकादशी की कथा और महिमा सुनता है या किसी को सुनाता है तो उसके अनुसार आचरण करने पर, एकादशी का व्रत करने पर उस मनुष्य को राजसु यज्ञ का फल मिलता है और उसके मरण के उपरांत उसको गौलोक की प्राप्ति होती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का व्रत की महिमा और उनकी कथा युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रकट की। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और बाद में युधिष्ठिर महाराज ने ये सफला एकादशी का व्रत पांडवों के साथ मिलकर किया। भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा सुनाकर निवेदन पूर्ण किया। हम भी आज की चर्चा को भगवान के नाम के साथ विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम